जिस प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, आज उसी प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। अवैध मकानों को गिराए जा रहे हैं। यही नहीं, अब उन संपत्तियों पर गरीबों के आशियाने तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में मौजूद हूं और यहां पर अतीक अहमद की अवैध संपत्ति थी, लेकिन उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और अब यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 76 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। साल 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी नींव रखी थी, यहां पर भूमि पूजन किया था और अब उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीनों में ये जो बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हालांकि कुछ जो सैंपल फ्लैट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस अतीक अहमद पर हाथ डालने से जो बड़े बड़े जो सरकारें थी वो कतराती थी, जो अधिकारी थे वो कतराते थे, अब उसको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि माफियाओं की इन संपत्तियों पर जो पहला हक होगा वो गरीबों का होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी माफिया हैं उनकी जमीनों को अब वापस लिया जाएगा और उस पर गरीबों के लिए जो निर्माण है वो कराया जाएगा और उसकी जो शुरुआत है वो प्रयागराज से होने जा रही है। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है, वो कमरे कैसे हैं, वो फ्लैट्स कैसे हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उसकी एक एक तस्वीर आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मैं प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में मौजूद हूं और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये कभी माफिया डॉन अतीक अहमद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन साल 2020 में इस प्रॉपर्टी को उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक ओवर कर लिया और अब यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर ये कुल 2 ब्लॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। मेरे दाहिने तरफ अगर बाएं तरफ अगर बात करेंगे तो ये ब्लॉक ए है, इसमें कुल 40 फ्लैट्स हैं और जबकि मेरे दाहिने तरफ यानी दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो ये ब्लॉक बी है और यहाँ पर कुल 36 फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो अब ये फ्लैट्स कैसे हैं, अब इसके बारे में यहाँ के जो साइट इंजीनियर हैं विवेक, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये बताइए कि ये किस तरीके का निर्माण कराया जा रहा है। पहले ये बताइए। ये हमारे गरीबों के लिए फ्लैट बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से। अच्छा, ये कितनी लागत है और कितने स्क्वायर फीट में ये तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में? ये लागत तो ये तो सरकार और ये ठेकेदार के हाथ में है। ये फ्लैट जो है हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारा ड्राइंग हॉल है। एक मिनट। हाँ, ये देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि देखिए जैसे ही हम इस ब्लॉक्स में आते हैं तो ये सबसे पहले ये एंट्री है। आप ये एंट्री करेंगे और एंट्री के साथ ही इसके अंदर यहाँ पे आते हैं तो सबसे जो पहला जो कमरा है ये ड्राइंग रूम है और इसी से जो अटैच है वो यहाँ पर किचन तैयार किया गया है। इसके बाद इस रूम से ठीक सटा हुआ एक दूसरा रूम है, ये बेडरूम है। बताया जा रहा है कि ये बेडरूम है और इससे अटैच ये लैट्रिन और बाथरूम बनाया गया है। विवेक, ये बताइए कि ये कितने स्क्वायर फीट में इसे तैयार किया गया है और क्या क्या सुविधाएं? ये 200 स्क्वायर फीट है और ये हमारी एक बाथरूम है, वो हमारा वो लेटरिन है, वो हमारी किचन है और ये हमारा बेडरूम है और ये विंडो लगी हुई है और उसके किचन के ऊपर भी एक विंडो दी गई है और ये हमारी फर्श है और इस पे पेंट होना है और फैन है 2, एक ड्राइंग हॉल में, एक बेडरूम में और उसके बाद हमारा ये बॉक्स एमसीबी बॉक्स लगेगा एक और बाहर 2 एमसीबी, एक एमसीबी बॉक्स रहेगा, एक बॉक्स रहेगा। कुल कितने फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल? ये 2 ब्लॉक हैं, इसमें 36 फ्लैट है, उसमें 40 फ्लैट है। ये ए ब्लॉक है, वो बी ब्लॉक है बाहर की तरफ। लगभग कब तक ये तैयार हो जाएगा, ये जो फ्लैट्स है? ये 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च तक डेडलाइन है? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद 31 मार्च मतलब 31 मार्च तक ये फ्लैट्स तैयार करने की डेडलाइन दी गई है और इसके बाद जो इसकी जो चाबियां होंगी वो गरीबों को दी जाएंगी, यानी जिसे ये आवंटित किया गया उसे दिया जाएगा। निश्चित तौर पे ये एक गरीबों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने जीरो जो टॉलरेंस की जो नीति है उसे अपनाई है और उसी का नतीजा है कि अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आशियाने तैयार हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 1 BHK फ्लैट्स है जिसे अब गरीबों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो बेहद खास है। खास इसलिए कि इसे माफिया डॉन अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर तैयार किया गया है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।